हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अनुपातों के संबंध में चर्चा करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। हम यदि त्रिकोणमिति के संबंध में कुछ पढ़ना चाहें, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ना चाहें, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ना चाहें, तो उसके पहले हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानना आवश्यक है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और समकोण त्रिभुज की भुजाएं किस प्रकार से नामांकित होती है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने। ये समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण हमने 90 डिग्री ले लिया। अब अन्य भुजाओं का निर्धारण हम इस प्रकार से करेंगे, भुजाओं का निर्धारण कि हम किस न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं को ले रहे हैं। तो मान लीजिए मैं इस न्यून कोण को लेता हूं, मैंने इस न्यून कोण को लिया, इस न्यून कोण का नाम दिया हमने थीटा। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। समकोण त्रिभुज के सामने 90 डिग्री का जो कोण है समकोण, उसके सामने की भुजा कहलाएगी कर्ण। और समकोण त्रिभुज और न्यून कोण पर बनने वाले जो भुजा है वो कहलाएगी आधार। जिसके ऊपर हमारा न्यून कोण बना है, जिस भुजा के ऊपर, वो वाली भुजा कहलाएगी आधार। इस प्रकार से हम इसके नामों का नामकरण कर देते हैं। त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब इसका हम इंग्लिश में भी नाम देख लेते हैं। मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो किस प्रकार से समझेंगे। तो लंब जो है उसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर। कर्ण जो है वो रहेगा हाइपोटेनियस। और आधार रहेगा, उसे कहेंगे हम बेस। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं का निर्धारण हम करते हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं किस प्रकार से निर्धारित होगी। हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री है, उसमें एक न्यून कोण लेंगे। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के जो सम्मुख भुजा रहेगी वो सम्मुख भुजा कहलाएगी लंब। समकोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो समकोण त्रिभुज की होती है, वो सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी कर्ण अर्थात हाइपोटेनियस। और जिस भुजा के ऊपर समकोण बनता है, जिस भुजा और जिस न्यून कोण के ऊपर, जिस भुजा के ऊपर समकोण बनता है और जिस भुजा पर हम न्यून कोण लेते हैं, वो भुजा कहलाती है आधार। इस प्रकार से ये तीनों भुजाओं का निर्धारण होता है। अब इन तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है, उस संबंध के ऊपर पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने एक परिभाषा दी थी। उस परिभाषा को हम देख लेते हैं, जिसके आधार पर समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध का अध्ययन किया जाता है और संबंध ज्ञात किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी। तो पाइथागोरस प्रमेय हम देखते हैं। पाइथागोरस गणितज्ञ ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमने परिभाषा के रूप में इसको लिख लिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरे रूप में यदि हम बोले तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हमने परिभाषा के रूप में लिखा, लेकिन हमको इसको गणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे। तो लिखेंगे अर्थात। अब जो हमने ये सेंटेंस लिखा है, ये जो परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा को हम गणितीय स्वरूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे। इसको हम अगर समकोण
त्रिभुज की भुजाओं के रूप में दर्शाएं तो भुजाओं के रूप में कैसे दर्शाएंगे? हमारा कर्ण, तो कर्ण हम भुजा देख लेते हैं। कर्ण भुजा है हमारी AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा BC, BC का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। यह समकोण त्रिभुज हुआ। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम किस प्रकार से देखेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।